वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड थिंक। मैं सुप्रजीत आप लोग वेलकम करता हूं मेरे चैनल पे जिसका नाम है लर्न एंड थिंक। आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे टैली ERP9 में आप कैसे बैंक का एंट्री कर सकते हैं। बैंक में डिपॉजिट हो या विड्रॉल हो या किसी को पेमेंट हो या चाहे किसी से आपका रिसिप्ट हो, तो एज ए होल हम लोग आज सीखने की कोशिश करेंगे कि टोटलिटी में हम लोग बोले तो बैंक का एंट्री कैसे करते हैं टैली में। इजीली स्टेप बाय स्टेप में समझने की कोशिश करूंगा और आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। शुरू करने से पहले आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, देर नहीं करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने कहा टैली में बैंक एंट्री कैसे करते हैं, चलिए हम लोग जानते हैं आज। तो मैंने एक नोट बनाया है, नोट पहले देख लेते हैं नोट में क्या क्या है। उसी की नोट के मुताबिक या एग्जाम्पल के मुताबिक हम लोग एंट्री करेंगे टैली में। तो पहला एंट्री क्या होता है, देखिए कैश डिपॉजिट टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5 लाख रुपीज, मतलब कैश डिपॉजिट हुआ है 5 लाख रुपीज बैंक में। जो भी हम लोग का आपका कंपनी या जो भी आपका फार्म होगा तो उसी के हिसाब से, मतलब पकड़ लीजिए हम लोग ने हमारा फार्म जो है उसी फार्म में मैंने फार्म का अकाउंट में मैंने कैश डिपॉजिट किया। उसी के बाद देखिए कैश विड्रॉल भी किया। आपका कैश विड्रॉल कितना किया, कैश विड्रॉल में हम लोग 1 लाख रुपया किया। उसके बाद पेमेंट टू हरी सिंह हम लोग का संडी के एडिटर्स है जिससे हम लोग सामान खरीदते थे, उनको हम लोगों को पाना था 50,000। तो उन लोगों को हमने क्या किया, 50,000 आपका पेमेंट कर दिया। उसके बाद पेमेंट रिसिप्ट जगमोहन संडी डेटर्स हम लोग का, जिससे हम लोग को पाना है, जो हम लोग ने जिनको क्रेडिट में सेल्स किया था तो उन्होंने हम लोग को 1 लाख रुपया दिया। ठीक है। उसके बाद बैंक चार्जेस भी 500 बैंक ने अपना बैंक चार्जेस ले लिया। तो यही मतलब जो एग्जाम्पल है इसी को हम लोग टैली में एंट्री करते हैं। तो चलिए हम लोग टैली में चलते हैं। टैली थे तो सबसे पहले देखिए आपका तो कंपनी जो है, जो फॉर्म है उसको तो ओपन कर लेना पड़ेगा। तो मेरे टैली लर्निंग क्लास के बोल के मेरा जो कंपनी है उसी में हम लोग इस एंट्री को सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आपका किसी भी एंट्री करने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है, तो आप अकाउंटिंग वाउचर्स में चले जाइए। ठीक है। उसके बाद देखिए पहला हम लोग का जो है, तो हम लोग का पहला एंट्री क्या है, कैश डिपॉजिट टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हम लोग 5 लाख डिपॉजिट किया। तो उसको क्या करते हैं, चलिए टैली में चलते हैं। टैली में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले आपका देखिए यहाँ पर सिंगल एंट्री मोड है, मतलब डिफॉल्ट है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अभी डबल एंट्री में हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। डबल एंट्री करने के लिए आपको F11 आपको फीचर्स में जाना है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर देखिए सिंगल एंट्री मोड जो है इसको येस होके रखा है, इसको आपको पहले नो कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है। एक्सेप्ट करते ही देखिए आपका डबल एंट्री मोड आ गया जिसमें आपको बाय एंड टू मिलेगा। ठीक है, जो एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। तो देखिए यहाँ पर आपने क्या किया था, आपने किया था कैश डिपॉजिट किया था। कैश डिपॉजिट कहाँ किया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये आपका जो भी है लेन देन, मतलब गेट एंड गिव। ठीक है। लेन देन गेट एंड गिव, जो गेट होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है, जो गिव होता है वो क्रेडिट होता है। ठीक है। तो हम लोग के केस में देखिए अगर बैंक का और कैश का ट्रांजैक्शन हो तो हमेशा कॉन्ट्रा वाउचर रहेगा, हमेशा कॉन्ट्रा वाउचर पर ही एंट्री होगा, ये आप याद रखिएगा। तो कॉन्ट्रा वाउचर पहले हम लोग का यहाँ पर देखिए पेमेंट वाउचर है, तो पहले हम लोग को कॉन्ट्रा कर लेना है। तो कॉन्ट्रा करने के लिए आप कीबोर्ड में F4 आप प्रेस कर सकते हैं। ठीक है। और माउस से भी कर सकते हो। तो F4 में इसको क्लिक कर देता हूँ। तो करते ही देखिए पहले मेरा कैश आ गया। तो कैश हम लोग का जो गिव हुआ था, मतलब कैश डिपॉजिट किया था, इसलिए हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर कैश को गिव किया। कैश चला गया इसलिए क्या हुआ, ये क्रेडिट हुआ। क्रेडिट कितना हुआ, 5 लाख। कितना है हम लोग का डिपॉजिट, 5 लाख। ठीक है। इसको मैं कर देता हूं। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेगेटिव है क्योंकि मेरा कैश नहीं है, क्योंकि एजुकेशन पर्पज में है इसीलिए मेरा कैश यहाँ पर नेगेटिव दिखा रहा है। तो आप ऐसा कर दीजिएगा, कैश को आप क्रेडिट कर दीजिएगा। क्यों क्रेडिट कीजिएगा, क्योंकि वो गिव हुआ है, मतलब वो चला गया हम लोग का फर्म से। और उसके बाद क्या हुआ, बैंक को आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। टू मतलब आपका क्रेडिट एंड बाय मतलब डेबिट। ठीक है। तो टू में क्या हुआ, आपका कैश कर दिया हम लोग ने 5 लाख रुपया, मतलब हम लोग का फर्म से वो चला गया। उसके बाद देखिए बैंक बाय, आपको यहाँ पर बैंक रखना है। क्या बैंक रखना है, किस बैंक में आप डिपॉजिट किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपको लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑल्टर C आपको प्रेस करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है।
उसके बाद आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेजर आप क्रिएट करेंगे तो अंडर क्या होगा, ये बैंक अकाउंट्स होगा। तो उसको बैंक अकाउंट में आप डाल दीजिए। डालते ही आपको यहाँ पर देखिए अकाउंट नंबर है, आप डाल दीजिए, कोई भी आपका जो भी अकाउंट नंबर है उसको डाल दीजिए। डालते ही आईएफएससी कोड आपका जो भी वगैरह रिक्वायरमेंट्स है आप दे सकते हैं, इसको देके आपको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, एक्सेप्ट करते देखिए इसको स्टेट बैंक को आप डेबिट कर दीजिए। उसके बाद इसको आप डिनोमिनेशन है, डिनोमिनेशन भी आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्या है, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक 1 लाख रुपया। ठीक है, तो उसको उसका वाउचर मोड क्या होगा, कॉन्ट्रा। टैली में कॉन्ट्रा मोड होगा, क्योंकि कैश विड्रॉल किया था, मतलब कैश हम लोग ने क्या गेट किया। ठीक है, और गिव किसने किया, बैंक ने किया। तो इसके केस में क्या होगा, जर्नल में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, टू क्या होगा, बैंक होगा। तो हम लोग टैली में इसको एंट्री करते हैं तो क्या होगा, कैश। यहां पर अभी क्या होगा, टू मतलब क्या, क्रेडिट, एंड बाय मतलब डेबिट। ठीक है, तो टू में क्या किया, टू इसको हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करते हैं, मतलब स्टेट बैंक से क्या हुआ, पैसा हम लोग ने विड्रॉ किया। कितना विड्रॉ किया, 1 लाख रुपया। यहां पर डाल दिया 1 लाख रुपया। उसके बाद यहां पर आपका बाय क्या होगा, कैश, मतलब कैश क्या हुआ, गेट हुआ, इसलिए इसको हम लोग डेबिट किया। और गिव किसने किया, स्टेट बैंक ने गिव किया, इसलिए क्या किया, इसको हम लोग ने क्रेडिट में डाल दिया। तो इसको आप एक्सेप्ट कर दीजिए और नरेशन लिख दीजिए, बैंक कैश विड्रॉल फ्रॉम द बैंक। ऐसा आप 2 नंबर एंट्री भी हम लोग का हो चुका है। उसके बाद पेमेंट टू हॉरिशिंग। हॉरिशिंग कौन है हम लोग का, हॉरिशिंग हो गया हम लोग का सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब जिससे हम लोग ने सामान खरीदा है और उसका पेमेंट ड्यू है, उसको अभी पेमेंट करना है। तो पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको पेमेंट हम लोग ने किया तो टैली में हम लोग का क्या है, पेमेंट वाउचर है। तो पहले हम लोग को पेमेंट वाउचर यहां से हमको सिलेक्ट कर लेना है, मतलब F5 आपको प्रेस करना है। आप माउस से भी कर सकते हैं, कीबोर्ड से आप F5 कीजिए या तो माउस से कीजिए। ठीक है, जो आपका राइट हैंड साइड में डैशबोर्ड है, यहाँ पे आपको जो भी वाउचर क्लास है यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड में पेमेंट आ गया। तो हम लोग का पेमेंट किसको देना है, पेमेंट हम लोग को हॉरिशिंग को देना है। हॉरिशिंग कौन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है। हॉरिशिंग ने क्या किया, गेट किया। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग हॉरिशिंग का लेजर भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, और आपने अगर परचेज पहले से किया है तो आपका तो लेजर ऑलरेडी होगा, क्योंकि मेरा परचेज अभी नहीं है, मैंने आपको डेमो पर्पस के लिए दिखा रहा हूं, एजुकेशनल है, इसलिए हमको लेजर बनाना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी मैं एक ऑल्टर सी प्रेस करता हूं और हॉरिशिंग के नाम पर एक लेजर बनाता हूं। ठीक है, हॉरिशिंग कौन है, हॉरिशिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स है। सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ डाल देता हूं। ठीक है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद आपका जीएसटी नंबर वगैरह जो भी है डाल दीजिएगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ पेमेंट हॉरिशिंग को अभी क्या करेंगे, हॉरिशिंग को पैसा मिला, ठीक है, गेट किया हो, और गिव को किसने किया, हम लोग ने किया। ठीक है, तो क्या किया हम लोग ने, पेमेंट टू हॉरिशिंग, कहां से पेमेंट किया, बैंक से पेमेंट किया। कितना, 50,000। तो यहाँ से 50,000 हम लोग हॉरिशिंग के नाम पर दे देते हैं। गया कहां से, टू फ्रॉम कहां से गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं, बीइंग पेमेंट टू हॉरिशिंग। ठीक है, आप नरेशन लिख लीजिएगा। उसके बाद आगे आपका देखिए पेमेंट रिसीव फ्रॉम जगमोहन बाय चेक इतना नंबर, चेक नंबर A12345 चेक नंबर के अगेंस्ट में 1 लाख रुपया रिसीव्ड हुआ है। क्यों रिसीव्ड हुआ है, जगमोहन हम लोग का कौन है, सन्ड्री डेटर्स है, मतलब हम लोग ने जगमोहन को क्रेडिट में सेल्स किया। ठीक है, उन्होंने 15 दिन बाद या 10 दिन बाद या 1 महीना बाद हम लोगों को पैसा रिटर्न किया, हम लोग को दिया पैसा। तो क्या हुआ, हम लोग को लेजर बनाना पड़ेगा। तो आपके पास तो लेजर होगा ही ऑलरेडी, क्योंकि आपके अकाउंट्स कर रहे हैं तो आपके पास लेजर होगा। तो हम लोग का केस में अभी लेजर बनाना पड़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी लेजर बनाएंगे। किसका नाम पर लेजर बनाएंगे, जगमोहन के नाम पर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑल्टर सी प्रेस करना है। ठीक है, ऑल्टर सी प्रेस करते हुए जगमोहन का लेजर बनाना है, जगमोहन। ठीक है, जगमोहन कौन है, सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, इसको हम लोग एक्सेप्ट कर देते हैं। तो अभी जगमोहन के केस में क्या हुआ, जगमोहन हम लोग को क्या क्या पैसा दिया। ठीक है, तो इन डेट केस क्या होगा, आपको डैशबोर्ड से फिर राइट हैंड साइड का जो डैशबोर्ड रहता है, यहां से आपको रिसीव्ड वाउचर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, रिसीव वाउचर के लिए F6 आपको प्रेस करना है। उसके बाद रिसीव मतलब जगमोहन से हम लोग पैसा लिया। ठीक है, तो जगमोहन
किया क्या, गिव किया, और गेट किसने किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो जगमोहन को हम लोग क्रेडिट करेंगे, मतलब टू करेंगे, और बाय किसको करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को करेंगे। तो टू जगमोहन, जगमोहन ने हम लोग को कितना दिया, 1 लाख रुपया, ठीक है। उसके बाद आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, गेट किया, कितना, 1 लाख रुपया। तो हम लोग का ये डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर नरेशन लिख दीजिए कि बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम जगमोहन, ठीक है, डेटेड इतना अगेंस्ट सेल्स, ठीक है, ऐसा आप नरेशन भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपका देखिए क्या एंट्री है, उसके बाद आपका देखिए बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, बैंक ने पैसा काट दिया आपका, उसके चार्जेस, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्या एंट्री करना पड़ेगा, हम लोग देखते हैं। तो बैंक चार्जेस यहाँ पर हम लोग को पेमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि बैंक चार्ज, बैंक को हम लोग ने पैसा दिया, किसके अगेंस्ट में, चार्जेस, मतलब बैंक का जो चार्जेस होता है उसके अगेंस्ट में हम लोग ने पेमेंट किया। तो आपको यहाँ से पेमेंट वाउचर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पेमेंट वाउचर सिलेक्ट करते ही आपको यहाँ पर लेजर बनाना पड़ेगा एक, बैंक चार्जेस बोल के। तो बैंक चार्जेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल्टर सी आप प्रेस करके बैंक चार्जेस बोल के एक आप लेजर बनाइए अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इसको आप यहाँ पर एक्सेप्ट करके, कितना है बैंक चार्जेस, 500, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसा गया, काटा है, डिडक्ट हुआ है, तो इसलिए इसको क्रेडिट करते हुए हम लोग इसको एंट्री पास करेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो एंट्री है बैंक का वो ठीक से हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले पे जाना पड़ेगा। डिस्प्ले पे जाने के बाद आपको मिलेगा अकाउंट्स बुक्स, अकाउंट्स बुक्स में आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको लेजर में जाना पड़ेगा। लेजर में जाते ही आपको यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा जो भी आपने एंट्री किया, ठीक है। तो पहला एंट्री किया था हम लोग का 5 लाख डिपॉजिट था, उसके बाद 1 लाख किया था विड्रॉल था, उसके बाद हरी सिंह को हम लोग ने 50,000 किया था, पेमेंट किया था। उसके बाद जगमोहन से हम लोग 1 लाख रिसीव किया। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, 500 बैंक को पेमेंट किया, किस लिए, बैंक चार्जेस के लिए। तो हम लोग का अभी देखिए क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 4,49,500, ठीक है। मतलब हम लोग का डिपॉजिट कितना हुआ, 5 लाख एंड रिसिप्ट 1 लाख, मतलब 6 लाख। और इधर में हम लोग ने 50,000 पेमेंट दिया हरी सिंह को, कैश विड्रॉल के 1 लाख एंड 500 बैंक चार्ज। तो कितना, 6 लाख माइनस 1 लाख 50,500 हम लोग का मतलब खर्चा ही पकड़ लीजिए। उसके बाद हम लोग का बैलेंस रहेगा कितना, 4,49,500। तो ऐसे ही करते हैं बैंक का एंट्री टैली में, ठीक है। और आपको अगर कुछ जानना है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। आपका जो भी क्वेरी है मैं सॉल्व करने की हमेशा कोशिश करूंगा। तो गाइस आज का वीडियो इतना तक ही था। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को या टैली लर्नर लोगों को जो टैली सीख रहे हैं उनको ये वीडियो आप शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि हमेशा आपको ऐसा वीडियो मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।